की पहली ट्रांसजेंडर जज जोयिता मंडल, भारत की पहली ट्रांसजेंडर प्राइम टाइम एंकर पद्मिनी प्रकाश, भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर के पृथिका याशिनी, भारत में पहली बार पीएचडी करने वाली मानाबी बंदोपाध्याय जो प्रिंसिपल भी बनी, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पहली ट्रांसजेंडर जिन्होंने यूएन में एशिया पैसिफिक रिप्रेजेंट किया, जिन्होंने पहली बार किन्नर अखाड़े की नींव रखी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि हमारा समाज कितना एक्सेप्टेबल है ना, लेकिन इसके पीछे संघर्ष है इनका। ऐसी ही सोच ने समाज को आईना दिखाया, अपने हक के लिए आवाज उठाई, तभी आज एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए ट्रांसजेंडर की कहानी को दिखाया गया तो उसे अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। अब एक चर्चा उस एड की हो रही है जिसमें एक ट्रांसजेंडर की जिंदगी को बखूबी दिखाया गया है। अप्रैल में रिलीज की गई इस एड फिल्म को यूट्यूब पर लाखों लोगों ने देखा है और इंस्टाग्राम पर भी लाखों लोगों ने इसे शेयर किया है। क्या है इस एड में, पहले उस बारे में बात करते हैं। इस एड फिल्म का टाइटल है प्योर एज लव, यानी प्यार की तरह शुद्ध। 1 मिनट 40 सेकंड के इस वीडियो में एक ट्रांस वुमेन की कहानी कही गई है। बेढंगी सी दिखने वाली एक किशोरी जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, जिसे खुद पर भरोसा नहीं है और वो किस तरह से खूबसूरत और कॉन्फिडेंट दुल्हन में बदल जाती है। केरल की ज्वेलरी कंपनी भीमा ज्वेलरी की इस एड फिल्म में एक ट्रांस गर्ल को उसके परिवार में जो एक्सेप्टेंस और प्यार मिला है उसे बताने की कोशिश की गई है। जिंदगी के हर मोड़ पर उस ट्रांस गर्ल को उसके परिवार ने एक गोल्ड ज्वेलरी तोहफे में दी और जश्न मनाया। अब इस कॉन्सेप्ट को खूब सारा प्यार मिल रहा है। ये बात सच है कि भारत में केरल ही इकलौता ऐसा राज्य है जहां ट्रांसजेंडर्स को सबसे बेहतर जिंदगी मिल पाती है। वहां देश का पहला ट्रांसजेंडर स्कूल है। साल 2015 में केरल एक ट्रांसजेंडर पॉलिसी लाकर पहला ऐसा राज्य बना जिसने ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति भेदभाव खत्म करने की कोशिश की। तो ऐसे में आपको लग रहा होगा कि वहां के समाज के लिए यह एड सूटेबल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे राज्यों की तरह केरल में आज भी ट्रांसजेंडर लोगों को दूसरी नजर से देखा जाता है। भीमा ज्वेलरी की ऑनलाइन मार्केटिंग डिवीजन की हेड नाव्या राव ने इस एड फिल्म का विचार सबसे पहले रखा था, लेकिन उन्हें भी डर था कहीं इस पर कंपनी को ज्यादा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि भीमा ज्वेलरी की रीच केरल के रूरल एरिया में ज्यादा है। लेकिन कंपनी ने रिस्क लिया और अब ये रिस्क उनके लिए सफल साबित हुआ। लोग क्या सोचेंगे, ये तो बात की बात है। इस एड को शूट करने वाली लीड एक्ट्रेस 22 साल की मीरा सिंघानिया रेहानी है। मीरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी की स्टूडेंट है। वे पार्ट टाइम मॉडल भी है। मीरा बताती है कि जब उन्होंने पहली बार इस एड फिल्म के बारे में सुना था तो उनके मन में भी कई सवाल थे। उन्हें भी डर था कि कहीं फ्यूचर में लोग उनके इस कमर्शियल को लेकर उन्हें टारगेट ना करें। लेकिन कहानी पढ़ने के बाद मीरा एड डायरेक्टर की सोच की फैन हो गई और वो इसके लिए तैयार भी हो गई। लेकिन सोचिए, जब इतनी पढ़ी लिखी मॉडल के दिमाग में एक सेकंड थॉट आ सकता है तो फिर इस सोसाइटी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। वैसे भी भारत के संविधान में 70 दशक पहले ही लिखा गया था कि किसी को उसकी जाति, लिंग, रंग, धर्म से जज नहीं किया जाएगा, लेकिन ट्रांसजेंडर को एक्सेप्ट करने में इतना वक्त लग गया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कम्युनिटी को थर्ड जेंडर की पहचान दी। 2019 हो गए ट्रांसजेंडर को कानूनी मान्यता देने में। अब हम किसी भी फील्ड में भारत की पहली ट्रांसजेंडर की प्रेजेंस से खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या इतना काफी है? 21st सेंचुरी में सिर्फ एक ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहिए कि इस कम्युनिटी के लिए कुछ वैसा ही हो जैसा आपके और हमारे लिए होता है। और यकीनन भीमा ज्वेलरी का ये एड इस सोच पर एक बहस जरूर शुरू करेगा। हमारा समाज जो जेंडर को स्त्री पुरुष की बाइनरी में ही देखने का आदी हो चुका है, उसे बदलना होगा। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही डेली बज़ इंडिया की सारी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन बटन को भी दबाएं।